एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। फाइनली पापा घर आ गए हैं और अभी शायद 11:30-12 बज रहा होगा। अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद कुछ कपड़े का फ़ोटोज़ वगैरह खींचूँगी। क्या पता, देखो अगर आज रात को टाइम मिला तो आज ग्रुप में डाल दूँगी, या तो कल डालूँगी। इसके बाद सीधा न्यू स्टॉक। अभी अभी कुछ स्टॉक ला रही हूँ कुर्ता का। बहुत अच्छा कलेक्शंस है। इसके बाद सीधा जुलाई में आएगा जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा। रिशु, उठ के बैठो। सर इतना दर्द है। आज वो धूप में गई थी ना कूलर लेने के लिए, ऐसे धूप में निकलती नहीं हूँ एकदम, तब से सर मेरा पकड़ा हुआ है। गर्मी तो अपना ले देखो, पंखा इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा, अभी तक नहीं बुला पाई हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। पापा, हाँ फाइनली पापा घर पहुँच गए हैं। तो पापा से मैं आप लोगों को मिलाई नहीं हूँ, दिखाई भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनको आराम करने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। पापा लोग पहुँचे थे शाम को 5:30 बजे, 5:30 बजे पहुँच गए। फिर पापा नहाए, मम्मी नहाए, हॉस्पिटल में थे 10 दिन तक। पूरा कपड़ा वपड़ा सब अलग किए। अभी तो धोना पॉसिबल नहीं है, कल दीदी आती है, दीदी धो देगी। फिर पापा पापा को मैं आपको बता रही हूँ, पापा के चेस्ट में अभी भी पानी है और पापा के पेट में भी अभी भी पानी है। और डॉक्टर बोले कि वो पानी इसलिए बन रहा है क्योंकि जो किडनी है ना वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, तो डायलिसिस मस्ट नीड है। उसी से ऐसा है कि पापा का फिल्टर अच्छे से, आप लोगों को पता होगा डायलिसिस क्यों कराते हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये हाथ में यहाँ पे एक पाइप फिट करते हैं जो परमानेंट रहता है, उसी पाइप के थ्रू आपका डायलिसिस होता रहता है। और अगर आपका डायलिसिस होता रहेगा तो आपका जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है, पापा का छाती में पानी जमना, पेट में पानी जमना, ये सारा चीज़ फिर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है पानी, वो कहाँ जाएगा, वो पेट में, चेस्ट में जमा हो रहा है। क्योंकि पापा की किडनी में सिस्ट, आप लोगों में शायद पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें बोल रही हूँ, और सिस्ट बहुत पहले से ही है। और जो क्रिएटिनिन है उसका लेवल आप लोगों को बताई थी 4.5 है, तो वो उतना मैटर नहीं करता। तो घर तो आ गए हैं, लेकिन फिलहाल उनको एट द टाइम सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। जो सिम्टम उनको हॉस्पिटल में था अभी भी वो सेम वही लग रहा है। तो कूलर तो अभी तक चालू नहीं किए हैं क्योंकि ठंड लग रही है, और ना चालू करो मतलब उनको ऐसा है कि जो रूम का टेम्परेचर है ना उसी में वो एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो मम्मी पापा दोनों नीचे सो रहे हैं, मैं ऊपर में हूँ। बोली हूँ कोई भी दिक्कत होगा तो फ़ोन करने, या फिर जो भी चीज़ है बताने के लिए। शाम को गई थी, आज सब्जी वगैरह लेके आई हूँ, सब्जी चावल, आज चावल 10 केजी लेके आई हूँ, सब्जी लेके आई हूँ। पापा को पूरा सब सब्जी उबाल के खाना है, तो उनके लायक सब्जी, जैसे मैं केला लेके आई हूँ, केला में पानी नहीं होता, जैसे लौकी में पानी बहुत होता है। फिर तो क्या बोलते हैं, लंबा लंबा रहता है, नाम भी याद नहीं है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत रहती है। तो परवल ले आई, परवल में पानी नहीं रहता। भिंडी लेके आई, भिंडी उनको खिलाना नहीं है, मेरे को मालूम नहीं था। तो केला परवल पापा खा सकते, लेकिन उसको उबाल के फेंक के फिर पकाना है। पापा के खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है और बहुत सारा तकनीक भी ऐड हुआ है, कैसे कैसे खाना कैसे खाना नहीं खाना है। अभी मम्मी पापा तो सो गए थे, तो मम्मी के साथ वही डिस्कस, मतलब मम्मी बोल रही थी कि तेरे पापा अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि चेस्ट में, लंग्स में पानी, और पानी कम है। अगर ज़्यादा होता तो डॉक्टर बोले हम निकाल लेते, कम है तो उसको कैसे निकाले, है ना। तो कितने बार छेद करेंगे बताओ, क्योंकि तकलीफ होता है ना। तो फिर अभी ये हुआ कि ऐसे पूरा अगर सपाट में सोएंगे तो नहीं सो पाते, सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ा मतलब 3-4 तकिया रखो, थोड़ा मुंडे से ऊंचा रहेगा, तभी सो पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, क्या आप लोगों को बताओ। अभी डॉक्टर फिर बुलाए 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते बाद फिर जाएंगे। अगर अभी मैं आप लोगों को पूरा बताऊँ तो पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में रह के भी एक होता है ना कि इंसान बीमार पड़ जाता है, तो बीमार इंसान और बीमार पड़ जाता है। तो वही चीज़ पापा के साथ फिलहाल अभी हो रहा है। हॉस्पिटल में थे ना तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, घर आए मन तो अच्छा लग रहा है उनका, लेकिन वही बॉडी वीक है,
खाना खाए थोड़ा सा, मतलब चावल बनाए तो चावल को अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा सा पानी डाले और फिर नींबू दिए, हल्का सा नमक दिए, फिर जो चावल का पानी है ना, चावल और पानी, वो पापा खाए हैं, वही खा पा रहा है। सब्जी वगैरह कुछ खा नहीं पा रहे हैं, मतलब सब्जी का अगर स्मेल सूंघते तो उल्टी आ जा रहा है, इस तरीके से है फिलहाल। मैं तो बोली हूँ यहाँ पे यहीं पे रहो, अभी कहीं जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे मम्मी से, मतलब मम्मी मेरे को बोल रही थी कि शायद डायलिसिस कराना सही रहेगा, लेकिन मैं बोली, मैं मम्मी को बोली कि मत ही कराओ, तो पापा भी कराना नहीं चाहते, तो मम्मी बोली कि नहीं कराना ही पड़ेगा। अगर डायलिसिस नहीं करेंगे तो तेरे पापा को ऐसे तकलीफ़ होता रहेगा सांस लेने में, उठने में, बैठने में। अगर डायलिसिस होगा ना तो उसमें क्या क्या न्यू ब्लड बॉडी में रहता है, फिर ऑर्गन्स भी अच्छे रहते हैं। देखो, और पापा का अगर डायलिसिस शुरू होता है तो फिर पापा को परमानेंट मेरे पास ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मेरा मायका है पखांजूर, वहाँ पे डायलिसिस नहीं होता है। और वहाँ पे जितने भी पापा के जितने भी बैच के सर मैडम है जिनका डायलिसिस चल रहा है, सब रायपुर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे मेरे घर के बाजू में एक मैम है, वही भी पापा की बैच की है, उनका भी डायलिसिस चल रहा है, वो रायपुर में रहती है, रावतपुरा में। और एक पापा के फ्रेंड है, वो भी टीचर है, उनकी वाइफ भी टीचर है, वो भी पापा के बैच के हैं, उनका भी डायलिसिस चल रहा है रामकृष्ण अस्पताल में। तो वो हर 2 दिन में एक बार आती है, मतलब हफ्ते में वो 3 दिन आती है। तो उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात हुई बाई फेस, हम लोग साथ में लिफ्ट में भी चले, मम्मी से भी मुलाकात हुई। तो अभी ऐसा है कि वो खुद आती है डायलिसिस करने। मुझे पता नहीं डायलिसिस में भी शायद बहुत पेनफुल होता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी यही चीज़ है। देखो, सब लोग, हम लोग भाई बहन लोग, मम्मी सब हम लोग डिस्कस करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, हर 3 महीने में अपना बॉडी चेकअप करवाइए, अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाइए, अपना ऑर्गन का चेकअप करवाइए। अगर स्टार्टिंग से अगर ऑर्गन में कुछ डैमेज दिख रहा है तो दवाई से ठीक हो जाता है। खाना पीना सही कीजिए, क्योंकि जब एज बढ़ता है ना, तब ऑर्गन में अगर कुछ दिक्कत दिखता है तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। अभी मैं भी सोच रही हूँ गायनो के पास जाऊँगी, डॉक्टर दिखाऊँगी, अपना फुल बॉडी चेकअप और फुल ब्लड चेकअप CBC, ये सारा चीज़ मैं करवाऊँगी। जितना भी पैसा खर्च हो, 5,000 10,000 एक बार करवा लूँगी, क्योंकि मुझे भी ब्लड नहीं है, वीकनेस हो रहा है, लो BP लो शुगर तो है ही, खाना पीना तो सही ढंग से खा ही रही हूँ, बट फिर भी मुझे पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाना है और पूरा ऑर्गन जो बॉडी में है वो पूरा चेकअप करवाना है। आई थिंक CT स्कैन से ही होता होगा, जो भी है वो ज़रूर करवाऊँगी मैं। पापा थोड़ा सा बेटर फील करे, ठीक फील करे, फिर मैं आप लोगों को पापा से ज़रूर मिलवाऊँगी। लियो, क्या खा रहा है तू, दिखा, कटर कटर आवाज़ आ रहा है। कल लियो को भी ले जाऊंगी सैलून, उसका भी, मैं तो बाल काट दी थी लेकिन बाल फिर बड़ा हो गया है, तो मैं सोची इस बार 0 करके लाऊंगी पूरा बॉडी का उसका बाल, वो भी अच्छा फील करेगा। आज एक्चुअली में थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद शाम को भी मैं मार्केट गई थी और 3 साढ़े 3 4 घंटा मैं मार्केट में थी। इतनी गर्मी, अच्छा वो मैं ऋषु को लेकर नहीं गई, सच में अगर ऋषु को लेकर जाती ना, उसको रख के गई थी मैं घर में मम्मी पापा के पास। चल बेटा सोएंगे, चलो दो फ़ोन दो, चलो। इसका भी बाल कटवाना है, इसका भी बाल नहीं कटवा पा रही हूँ मैं, क्या बोलूं। हड्डी खा रहा है। अच्छा अच्छा, वो प्लास्टिक वाला खाने दे, खेलने दे इसको। सब लोग भी आपको डांटेंगे, आप मम्मी का बात नहीं सुनते हो, एकदम बात नहीं सुनते हो। खाना कितना मशक्क़त से खिला रही हूँ उसको, पता है कितनी मशक्क़त से खाना खिला रही हूँ। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं आयरन का कौन सा टैबलेट खा रही हूँ।
मैं आयरन का ये वाला टैबलेट खा रही थी, ये वाली टैबलेट, ये फ़िलहाल अभी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी खाने वाली हूँ B12। B12 की बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर स्टार्ट करूँगी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हर वुमन को खाना चाहिए। तो B12 का शायद 4 या 5 दवाई है, वो ख़त्म होगा फिर फॉलिक एसिड स्टार्ट करूँगी। तो कैल्शियम 30+ हो तो कैल्शियम आपको खाना चाहिए। गर्मी का समय है, दूध वूध तो ज़्यादा खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो दही खाइए उसके बदले। जैसे आज तो आम लेके आई थी मैं, 2 kg आम लेके आई थी। तो 3 आम हम लोग खाएं, मैं रिशु फ्रिज में रख दी हूँ, कल फिर आम खाएंगे। सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियाँ सब खाइए। और प्रॉपर हर 3 महीने में डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराइए, बिना आलस छोड़ के, या फिर अपना काम जो आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, एक दिन स्किप कर लो, डॉक्टर से चेकअप करवा लो। मैं तो यही कहूँगी, नहीं तो फिर इस चक्कर में फिर हमारा 1 हफ्ता 10 दिन सब जाता है। अभी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, उसके पीछे भी बहुत रीज़न है। पहले लोगों को टेंशन कम होता था, पहले लोगों को मानसिक टेंशन कम होता था। अभी हर एक इंसान टेंशन में है। जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उसमें से 99% लोग टेंशन में होंगे। किसी का ये टेंशन, किसी का वो टेंशन, किसी का ये टेंशन, और वही है बीमारियों का मेन जड़, मालूम, और कुछ नहीं। चलिए सोती हूँ मैं। और कल आने वाला है न्यू कलेक्शन, ज़्यादा नहीं, सूट्स उसमें ज़्यादा रहेंगे, कॉटन का ही रहेगा। तो उसी का मैं एक प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी। और खाने पीने का ब्लॉग जो मैं शूट करती हूँ उसको भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, अभी इतना घौच पौच चल रहा है ना लाइफ, जिंदगी में सब चीज़ इतनी घौच पौच चल रही है ना। एक होता ना कि स्थिरता है ही नहीं। मतलब आप लोग को बता नहीं सकते कि कितना टेंशन से हम गुजर रहे हैं। बहुत बहुत टेंशन से गुजर रही, बहुत मेंटली मैं आराम ही नहीं मिल रहा किसी को, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ इसकी छुट्टियां है स्कूल में, ये घर पे है तो मजे बाहर। तो बेटा चलो वॉच रखो मम्मी का। 8 बज रहे हैं। सोती हूँ मैं भी, 8 बज रहे हैं। जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठ पाऊंगी, और जल्दी नहीं सोगी तो जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। देखती हूँ। बस पापा आज क्या है ना कि हॉस्पिटल से आए ना, तो उनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। मे बी कल मॉर्निंग तक थोड़ा सा और रिकवर कर ले, थोड़ा अच्छा लगे। सुबह का हवा, फिर घर का चाय, खाना पीना, नाश्ता, वो अलग ही बात होता है। अभी तो दवा उनका चल ही रहा है। हाँ बेटा।